जी बहन, आपका क्या नाम है? सबको जय मसीह की। जी जय मसीह की। मेरा गुड़िया नाम है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी की रहने वाली हूँ। जी ये गवाही आपके बुआ का है। जी बुआ के लड़के का गवाही है। जी ये गवाही आपके बुआ के लड़के की है। हाँ जी। जी आपने अपनी गवाही में लिखा है कि 7 साल से आपके बुआ के लड़के के ऊपर किसी ने झूठा केस डाल दिया था। हाँ जी। जी आप बता सकते हैं? वो झूठी केस में उसको अंदर करवा दिए थे। अपने लड़की के केस में ऐसे बहुत जा रहे थे, बस कहती है बाबू मेरे लड़के को ला दो। वो लड़की अंदर थी, उसके बाद अंदर गया तो उसको मतलब कुंडी लगा दी। कहती है कि लिखा दी जाके कोर्ट में कि ये मेरे बेटे के रेप केस करे है। जी उनके ऊपर झूठा रेप केस डाल दिया था। फिर उसके बाद केस फिर लॉकडाउन लग गया उसके। लॉकडाउन में कुछ सुनवाई कुछ नहीं हुआ था। मेरी बुआ भी बड़ी परेशान रहती थी। कभी वो तांत्रिक के पास जाती थी, कभी किसी के पास जाती थी, कभी जज के पास जाती थी, कभी कुछ सुनवाई नहीं होती थी उसकी। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आई, मैं चक्कर लगाने आती हूँ, रोज डेली हम लोग आते हैं, तो हम भी प्रार्थना करवाए, मेरे बहन भी प्रार्थना करवाई। पिछले संडे प्रार्थना करवाई सिमरन जी से। फिर उसके बाद वहाँ पर मतलब 7 साल के बाद छुट्टी रिहाई हो गई। सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपने अपनी गवाही में लिखा है पूरे 7 साल हाँ जी। आप इधर उधर भटकते रहे। बहुत भड़की, बहुत ज़्यादा। जी आपके बुआ जी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। बहुत परेशान रहती थी। कभी कहती थी कि कोई बोलता था कि 10 साल का सजा होगा, कभी कहता है 20 साल का, कभी कहता है कि उसका उम्र कैद हो जाएगी। जी भाई नॉर्मल हमेशा उसका वो आता था, की नाम उसका नॉर्मल ही आता था उसका, कोई उसका सज़ा नहीं आता था उसका, सिर्फ तारीख पड़ती थी। फिर यहाँ पे आई, हम लोग प्रार्थना करवाए, उसके बाद उसके बाद वो रिहा हो चुके हैं। घर पे आ चुका है। हम लोग बात भी की है उससे भी। यहाँ आएगी फिर गवाही फिर वो भी देगी। जी प्रार्थना के बाद वो 7 साल से जो उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, हाँ जी, आपने अपनी गवाही में लिखा है पिछले संडे आपने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना करवाई। हाँ जी। और उस प्रार्थना के बाद हाँ जी, वो जेल से रिहाई हो गई उसकी। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब जन तालियों के साथ कि अब वो घर आ चुके हैं। हाँ जी। और आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आपने उनको छुड़ाने के लिए बहुत ही पैसे भी बहुत ज़्यादा लगाई। कभी जज को दी 10,000, कभी 50,000, कभी किसी को दो, बाकी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा था। जी आपने लिखा कि आपने पूरे 8 लाख रुपए हाँ जी, हाँ जी। उनके ऊपर लगा दिए। कितना पैसे लगा दी कोई गिनती नहीं है, कितना लगा चुकी है। 8 लाख से ऊपर ही भी लगा चुकी है। इतने पैसे लगाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कुछ भी सुनवाई नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के दास ने और आपने प्रार्थना की, और उस प्रार्थना के बाद 7 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। घर पे आ गया। अब वो घर पर भी आ गए। आराम से बैठा हुआ है, बातें कर रहा है। सब जन परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। जोर